जय हिंद, हेलो, हाय, नमस्कार। आई एम सुनील फ्रॉम भारत। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे संविधान से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम संविधान से संबंधित पढ़ेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट यहाँ पर फैक्ट है आपका कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389 जो थे वो कुल सदस्य थे। जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, उससे पहले जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए, उसमें सदस्य संख्या बची थी 299, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में चले गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान का पहला अस्थाई अध्यक्ष चुना, सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थाई अध्यक्ष चुना था। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। अब संविधान सभा का दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच में। और तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच में। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, याद रखना इस चीज़ को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, संविधान सभा ने अपनाया। संविधान निर्माण में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण के लिए जो राशि खर्च हुई थी वो हुई थी 63,96,729। ये हमारा व्यय खर्च, कुल व्यय लगा था। और संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग है अभी प्रेजेंट टाइम में। संविधान में भाग है 22, और मूल संविधान में भी भाग कितने थे? 22। हाँ, काउंटिंग में बढ़ गए हैं, जैसे उसमें 4A ऐड हो गया है, 9A ऐड हो गया है, 9B ऐड हो गया, 14A ऐड हो गया है। बट आपको 22 से आगे 23वां भाग कोई नहीं मिलेगा, 24वां भाग कोई नहीं मिलेगा। और जो हम मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद 395 थे, और अभी भी अनुच्छेद 395 ही है। आपको कहीं भी संविधान में 396 अनुच्छेद नहीं मिलेगा, 397 अनुच्छेद नहीं मिलेगा। उसमें ऐड सब पार्ट मिल सकते हैं, काउंटिंग में वो अनुच्छेद बढ़ सकते हैं, बट अनुच्छेद की संख्या 395 ही है। और हमारे संविधान में अनुसूचियाँ बढ़ गई है। उसमें अनुसूचियाँ थी 8, अभी अनुसूचियाँ हो गई है 12। आपको संविधान में 9th अनुसूची भी मिल जाएगी, 10th भी मिल जाएगी, 11th भी मिल जाएगी, और 12th भी मिल जाएगी। और संविधान में भाषाएं कितनी थी? पहले मूल संविधान में भाषाएं थी 14, अब कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो है हमारे B.R. अम्बेडकर जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का फादर कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के इम्पोर्टेंट तथ्य। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद।